है साथियों, आप सभी का जीएस रिसर्च एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे साथियों जनजातीय के जो है वस्त्र, आभूषण और खान पान से संबंधित प्रश्न। ठीक है, वस्त्र हो गया साथियों, आभूषण हो गया, या फिर आपका खान पान से संबंधित प्रश्न को करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट प्रश्न है साथियों। फर्स्ट प्रश्न में बोल रहा है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारे अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इसमें आपको साथियों फ्री ऑफ कॉस्ट सारे टॉपिक आपको झारखंड से रिलेटेड मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है, इनमें से कौन सा संथाल जनजाति में प्रचलित वस्त्र है साथियों। संथाल जनजाति में जो प्रचलित वस्त्र है वो कौन है। तो ये जो होगा साथियों, संथाल में कुपनी, कांचा, दहड़ी तीनों जो है प्रचलित है साथियों। ठीक है, अगला है साथियों, संथाल द्वारा प्रातः काल किए जाने वाले जलपान को क्या कहा जाता है। संथाल जो है साथियों, आपको कमेंट करके बताना है कि संथाल जनजाति जो है का जो संकेंद्रण है वो कहाँ है साथियों। ठीक है, मतलब कहाँ अधिकतर जो है कहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है, ये आपको बताना है अधिकांश जो है कहाँ पर है ये। तो इसका जो हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका बास क्याक। क्या बास क्याक बोला जाता है इसको, जलपान को, प्रातः काल वाला खाना को। अगला है साथियों, संथालों द्वारा दोपहर के समय किया जाने वाले भोजन को क्या कहा जाता है। तो दोपहर में जो भोजन किया जाता है साथियों, इसमें जो है ये कहा जाता है उसको माजवान। क्या कहा जाता है, माजवान। अगला है साथियों, संथालों द्वारा रात में किए जाने वाले भोजन को क्या कहा जाता है। तो रात में जो भोजन करता है उसको कदोक कहा जाता है। ठीक है, अगला है साथियों, संथाल जनजाति में दाल भात को किस नाम से जाना जाता है। तो दाल भात को संथालों में साथियों दाका उरू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दाका उरू। अगला है साथियों, आर्थिक रूप से कमजोर संथालों का मुख्य भोजन है। तो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है साथियों संथालों, उनका जो मुख्य भोजन है वो आपका है मक्के की दलिया साथियों। क्या है, मक्के की दलिया। ठीक है, मक्के के जो है छोटे छोटे पार्ट में इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से, और उसको फिर नमक दे के बॉयल करके फिर उसको खाया जाता है साथियों। ठीक है, जो मक्का रहता है इतना बड़ा, उसका जो दाना रहता है गोल गोल, उसको टुकड़ टुकड़ करके फिर उसका दलिया बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्थिक रूप से कमज़ोर संथालों द्वारा प्रयुक्त जो है मक्के की दलिया को क्या कहा जाता है। वो अपने भाषा में क्या कहते हैं साथियों उनको। ठीक है, तो उसको जो कहा जाता है जोंड्रा दाका कहा जाता है साथियों। ठीक है, अगला है, संथालों में प्रचलित हड़िया बनाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। हड़िया बनाने के लिए साथियों जो है चावल, मड़ुआ या कोदो सभी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है आपका, उराव जनजाति में पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र है। उराव की बात करें साथियों तो ये जो है झारखंड की दूसरी सबसे सर्वाधिक जो है बड़ी जनजाति है। कौन साथियों, उराव। फर्स्ट कौन है, संथाल है, उसके बाद सेकंड है उराव। साथियों बोला जा रहा है इसमें जो पुरुष जो है ऊपरी भाग में जो पहनता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे साथियों तोलोड़ कहते हैं। ठीक है, तो लोड़ कहते हैं। अगला है साथियों, उराव जनजाति में प्रचलित केरिया है। तो उराव जनजाति में प्रचलित केरिया, यहाँ पर बोला जा रहा है महिलाओं द्वारा सामान्यतः घर में पहने जाने वाला वस्त्र, महिलाओं द्वारा किसी त्यौहार के अवसर पर पहना जाने वाला वस्त्र, पुरुषों द्वारा सामान्यतः घर में पहना जाने वाला वस्त्र, या पुरुषों द्वारा किसी त्यौहार के अवसर पर जो है पहना जाने वाला वस्त्र। तो साथियों केरिया जो है ये पुरुषों द्वारा जो है किसी त्यौहार में जो है पहना जाने वाला वस्त्र हो जाएगा राइट आंसर। अगला है साथियों, उराव जनजाति में महिलाओं द्वारा किसी त्यौहार के अवसर पर पहना जाने वाला विशेष वस्त्र कहलाता है। तो महिलाओं द्वारा जो त्यौहार में पहना जाता है साथियों उसे जो है परैया कहते हैं। पुरुष क्या करैया और महिला परैया। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला है साथियों, उराव जनजाति का मुख्य भोजन क्या है। मतलब वही उराव होगा, उसका जो मुख्य भोजन है साथियों ये है भात और दाल है।
अगला है साथियों, मुंडा जनजाति के पुरुषों द्वारा शरीर के निचले भाग में पहना जाने वाला वस्त्र। यह झारखंड की तीसरी सर्वाधिक बड़ी जनजाति है साथियों, क्या? मुंडा। ठीक है, तो बोल रहा है पुरुष जो है शरीर के निचले भाग में जो पहनता है, मतलब कमर से नीचे, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको जो बोला जाता है साथियों, ये बोला जाता है बटोई। क्या बोला जाता है? बटोई। अगला है साथियों, मुंडा जनजाति में प्रचलित वस्त्रों के जो है बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? इस जनजाति में युवकों द्वारा कमर में कमरधनी लपेटा जाता है। इस जनजाति में वृद्धों द्वारा भगवा का प्रयोग किया जाता है। या फिर साथियों, इस जनजाति में ठंड से बचने हेतु प्रयुक्त कंबल को कमरा कहा जाता है। तो साथियों 14 का जो है ये सारा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, वृद्ध जो पहनते हैं इसमें भगवा कहा जाता है, और जो ठंड से बचने के लिए प्रयुक्त होता है उसको कमरा कहा जाता है। अगला है साथियों, मुंडा जनजाति चमड़ से बनाकर पैरों में पहना जाता है, यानी चमड़े से बनाकर जो पैरों में पहना जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे साथियों खरपा कहते हैं। क्या कहते हैं? खरपा। अगला है साथियों, मुंडा जनजाति की महिलाओं द्वारा साड़ी भांति प्रयुक्त वस्त्र कहलाता है साथियों। तो ये कहलाता है आपका परिया कहलाता है। क्या कहलाता है? परिया। अगला साथियों, मुंडा जनजाति की किशोरियों द्वारा इनमें से किस वस्त्र का प्रयोग किया जाता है साथियों? ठीक है, तो मुंडा में किशोरियों जो पहनती है साथियों उसे बोला जाता है खड़िया। क्या बोला जाता है? खड़िया। अगला साथियों, मुंडा जनजाति का प्रमुख भोजन क्या है? तो ये है आपका साथियों दाल और भात। अगला है, मुंडा जनजाति में जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों द्वारा खाने में प्रयुक्त किया जाता है। जो बहुत गरीब रहते हैं साथियों उनके द्वारा जो है प्रयोग किया जाता है गोंदली, मड़ुआ और मकई। ये तीनों हो जाएगा राइट आंसर। अगला है साथियों, मुंडा जनजाति के लोग इनमें से किसका सेवन नहीं करते हैं? तो साथियों मांस का भी सेवन करते हैं, हंडिया करते हैं, रानू करते हैं, ये सभी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला है साथियों खरवार। खरवार जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है साथियों सही है? खरवार जनजाति के पुरुष धोती, बंडी तथा सिर पर पगड़ी पहनते हैं। खरवार जनजाति की महिलाएं सामान्यतः साड़ी पहनती है। दोनों कथन जो है साथियों सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका, खरवार जनजाति में दोपहर के भोजन को क्या कहा जाता है? तो साथियों दोपहर के भोजन को लुकमा कहा जाता है। ठीक है, अगला है साथियों, खरवार जनजाति में सुबह के खाना को क्या कहा जाता है? तो सुबह के खाना को साथियों बियारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बियारी कहा जाता है। अगला है साथियों, खरवार जनजाति में रात के भोजन को क्या कहा जाता है? तो रात के भोजन को साथियों कलेबा कहा जाता है। खरवार में क्या? कलेबा कहा जाता है। अगला है साथियों, चेरो जनजाति के पहनावे के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है साथियों? ठीक है, बोला इस जनजाति के पुरुष शरीर के ऊपरी भाग में गंजी व कमीज तथा निचले भाग में धोती पहनते हैं। चेरो का ये सही है साथियों। इस जनजाति की महिलाएं शरीर के ऊपरी भाग में झुल्ला तथा साड़ी पहनती है। ये भी सही है साथियों। इस जनजाति के बच्चे भगई तथा कमीज फ्रॉक पहनते हैं। सारा इसका सही हो जाएगा। अगला साथियों, चेरो जनजाति का प्रमुख भोजन क्या है? तो चेरो जनजाति का जो प्रमुख भोजन है साथियों ये आपका है भात और दाल। नेक्स्ट है, असुर जनजाति द्वारा दिन में किए जाने वाले भोजन को कहा जाता है। तो दिन में जो भोजन करता है साथियों वो जो है आपका कहा जाता है इसमें लोलो, घोटू, जो मेकू। ठीक है, अगला है साथियों, असुर जनजाति द्वारा रात में किए जाने वाले भोजन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है साथियों छोटू जो मेकू। ठीक है, अगला है साथियों, असुर जनजाति के बारे में कौन सा कथन जो है सही है? बोला जा रहा है इस जनजाति के लोग मुर्गा के अलावा भेड़, सुअर, हिरन का भी मांस खाते हैं।
इस जनजाति में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों द्वारा महुआ सखुआ के फूल पत्तों का भी भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है साथियों। असुर जनजाति में ताड़ी व हड़िया के साथ साथ खैनी हुक्का तंबाकू का प्रयोग होता है। सारा कथन इसका साथियों सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न 33। इसमें बोला जा रहा है असुर जनजाति में हड़िया को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो हड़िया को जो है साथियों असुर में बोथा और झुनरई दोनों नाम से जाना जाता है साथियों। नेक्स्ट है असुर जनजाति में दवा के रूप में प्रयुक्त हड़िया को क्या कहा जाता है। तो साथियों इसे बीरो हड़िया कहा जाता है। नेक्स्ट है असुर जनजाति के लोग सखुआ के पत्ते से निर्मित तंबाकू को कहते हैं साथियों। तो ये कहते हैं पिक्का कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्का कहते हैं। नेक्स्ट है साथियों बेदिया जनजाति के पहनावे के बारे में कौन सा कथन जो है सही है। इस जनजाति के पुरुषों का परंपरागत वस्त्र केरिया व काछा भगवा है साथियों। किसका? बेदिया का। इस जनजाति की महिलाओं का परंपरागत वस्त्र ठेठी व पाचन है। दोनों सही हो जाएगा साथियों इसका। नेक्स्ट है बिरहोर जनजाति के खान पान के बारे में कौन सा कथन सही है। घुमंतु या उल्थू बिरहोर मुख्यतः कंदमूल फल मांस आदि का सेवन करते हैं। राइट। अस्थाई अथवा जांघी बिरहोर मुख्यतः चावल दाल सब्जी आदि का सेवन करते हैं। दोनों इसका सही हो जाएगा साथियों। अगला है आपका झारखंड की जनजातियों में प्रचलित इन आभूषणों में बाल में प्रयुक्त किए जाने वाला आभूषण क्या है। बाल में जो प्रयुक्त होता है साथियों वो उंडू जिक्का खोखरी ये तीनों हो जाएगा साथियों। ठीक है राइट। अगला है साथियों इनमें से किस आभूषण का प्रयोग जनजातीय पुरुषों द्वारा बाल में किया जाता है। तो यह है साथियों बेरा। क्या है? बेरा है। अगला है साथियों झारखंड की जनजातियों द्वारा इनमें से किस आभूषण का प्रयोग सिर में किया जाता है साथियों। तो ये जो है आपका कलगा भी होगा, मोरपंख और बड़ो पगड़ी ये सारा हो जाएगा साथियों। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जनजातियों द्वारा इनमें से किस आभूषण का प्रयोग कान में किया जाता है साथियों। तो कान में जो किया जाता है कर्णफूल भी रहता है, लौंग फूल और बिडियो ये जो है साथियों सारा हो जाएगा। अगला है साथियों जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध जो है कान से नहीं है साथियों। ठीक है। तो ये जो है साथियों तरकी का है, तरकुल्ला है, तरपत ये ताबीज हो जाएगा, इसका संबंध नहीं है। नेक्स्ट है जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध नाक से है साथियों। तो नाक से जो है नथ तो है साथियों, छुच्छी और मकड़ी ये सारा हो जाएगा। अगला साथियों झारखंड की जनजातियों द्वारा इनमें से किस आभूषण का प्रयोग हाथ में किया जाता है। तो हाथ में जो किया जाता है साथियों वो है आपका शाखा भी, झूठिया भी, घुंघरूया सारा हो जाएगा साथियों। अगला है जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध हाथ से नहीं है। तो साथियों बाइकल, टिडोर, झूठिया ये तार साकोम का जो संबंध है हाथ से नहीं है। अगला है साथियों झारखंड की जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध गला से है साथियों। तो गला से जो है ये आपका हौसली, सकड़ी और ढोसा सारा का संबंध गला से है साथियों। नेक्स्ट है आपका झारखंड की जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध गला से नहीं है साथियों। बेरनी, राली, हिसिर या पूर्ण आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा।